हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथसाइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आपको इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बताऊंगी कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगी ताकि आपको इन चारों टर्म्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दूंगी। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, इसका क्या मीनिंग होता है। देखो, पहले सीखते हैं अपर बाउंड। देखो, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। आर मतलब रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन में से कुछ नंबर आपने ले लिए तो एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट बन गया। पूरी रियल लाइन में से कुछ भी निकाल लिया आपने। जैसे कर लो, ये आपकी रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं। इसमें से कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आपने ले लिया। सपोज कर लो मैंने ये सेट ले लिया। ठीक है, तो ये है एस। अब मैंने कहा अ रियल नंबर u इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। ये जो मैंने सेट लिया ना, इसका कोई कोई भी अगर आपको अपर बाउंड निकालना है तो वो क्या होगा कि सारे एलिमेंट जो हैं उस सेट के उस एलिमेंट से छोटे रह जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर ये सेट पूरा मेरा इतना है तो यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे इस वाले सेट के नंबर से बड़े होंगे। ठीक है, तो जितने भी ये बड़े नंबर्स होंगे इससे, इस सेट के बाहर या इस सेट का जो बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट होगा वो वाला नंबर, वहां से लेके आगे तक के जितने भी नंबर होंगे वो सब इस सेट के अपर बाउंड बन जाएंगे। मतलब अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड्री। ठीक है, कि जो सेट है उसके सारे एलिमेंट छोटे रह जाने चाहिए इस अपर बाउंड से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल से जितनी चीज क्लियर होती है इतनी डेफिनेशन से नहीं होगी। जैसे सपोज कर लो मैंने पूरी रियल लाइन में से सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर्स उठा लिए, तो वो किस तरीके से होंगे। देखो, नेगेटिव रियल नंबर मतलब -1, -2, -3, -4 ऐसे करके ये सारे नंबर है। ठीक है, अब ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो इन सारे नेगेटिव रियल नंबर से बड़ा हो। तो आप देखो, -1 है, -1 के इधर 0 होगा, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये 0 भी इसका अपर बाउंड बन गया। क्यों? क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर इस 0 से छोटे हैं। ठीक है, ये 1 भी इसका अपर बाउंड है, ये 2 भी इसका अपर बाउंड है, दिस 3 इज ऑल्सो दी अपर बाउंड। बाकी के जितने नंबर इसके आगे आएंगे वो सब इसके अपर बाउंड है। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक अपर बाउंड लिख दिया जो कि 0 है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि नेगेटिव रियल नंबर्स जो है उसकी अपर बाउंड्री हमारे पास अवेलेबल है, और वो सारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर्स हैं ये सब इसके क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये मीनिंग समझ आया कि अपर बाउंड किसको कहते हैं, और दूसरी बात आपको ये भी समझ आनी चाहिए यहाँ से कि अपर बाउंड जो होता है वो यूनिक नहीं होता। मेरे पास इस सेट के कितने सारे अपर बाउंड है, इनफाइनेटली मेनी अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या पता चली हमें यहाँ से कि अपर बाउंड कोई जरूरी नहीं है कि जिस सेट का आप अपर बाउंड निकाल रहे हो उस सेट के अंदर अपर बाउंड हो। जैसे नेगेटिव रियल नंबर्स में मेरे पास नंबर यहां से थे, देखो -1 से आगे तक के नंबर्स थे, ये था मेरा सेट एस पूरा का पूरा। ठीक है, और जो अपर बाउंड निकला वो मेरा -1 के बाहर मैंने ये जो 0 ले रखा था, ये 0, 1, 2, 3 ये अपर बाउंड है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू एस। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपर बाउंड जो है सेट के अंदर बिलोंग करे, ना ही कोई जरूरी है कि अपर बाउंड एक ही हो, अपर बाउंड भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखनी है कि अपर बाउंड इज नॉट यूनिक एंड अपर देयर मे बी मोर देन वन अपर बाउंड ऑफ अ सेट, और अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू दी सेट। ठीक है, अब ये भी बात याद रखें बेटा, डेफिनेशन भी जरूर याद रखनी है कि अगर अपर बाउंड है तो x लेस देन इक्वल टू u होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो ये जो u होगा इसको मैं बोलूंगी कि ये मेरा अपर बाउंड है। तो याद रखना, जो भी चीज अपर बाउंड बनेगी उसकी तरफ ऐसे ग्रेटर वाला सिंबल खुल रहा होगा, उसकी तरफ ग्रेटर का साइन होगा। जो भी चीज अपर बाउंड बनाओगे उसकी तरफ ग्रेटर का साइन होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ये बात याद रखनी है डेफिनेशन में, क्योंकि अब लोअर बाउंड करूंगी तो उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए ये बात याद होनी चाहिए कि जो अपर बाउंड बनेगी चीज उसकी तरफ ग्रेटर का सिंबल होगा। ठीक है, अब इधर देखो, लोअर बाउंड की बात करते हैं। सेम हमने वही काम किया, पूरी रियल लाइन में से एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया एस। ठीक है, तो अब वो लोअर बाउंड कब होगा, जब सारे नंबर जो है उससे बड़े होंगे, तो वो खुद सबसे छोटा नंबर होगा, तब वो बनेगा लोअर बाउंड। तो मेरी डेफिनेशन बनी x ग्रेटर देन इक्वल टू एल, तो l बनेगा लोअर बाउंड। जैसे मैंने आपको कहा अपर बाउंड बनाना है तो x लेस देन इक्वल टू u है, तो u अपर बाउंड है। ठीक है, ऐसे ही अगर लोअर बाउंड बनाना है तो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू l, दिस l इज द लोअर बाउंड। ठीक है, एंड इट शुड होल्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s।
तो बच्चों डेफिनेशन याद करनी है तो ये बात जरूर याद करनी है कि अपर बाउंड की तरफ ऐसे ही एक देखो, ये जो ग्रेटर का सिंबल होता है इसका जो मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है, ये जो मुंह खुला हुआ है ये किसकी तरफ होगा, यू की तरफ, मतलब अपर बाउंड की तरफ होगा। और मुंह जो बंद होता है, देखो जब मैंने ऐसे लिखा तो ये जो इसका ये जो बंद हो रहा है ये वाला जो पोर्शन है ये किसकी तरफ होता है, लोअर बाउंड की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अपर बाउंड है तो x लेस देन इक्वल टू यू है, और ग्रेटर लोअर बाउंड है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू l है। क्लियर हो गया। अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम, लोअर बाउंड कैसे निकलता है। देखो द सेट एस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो सपोज कर लो मेरे 1 2 3 4 करके ऐसे ये जो भी है इनके बीच के पॉइंट्स भी हैं, 1 1.5 1.25 ये सब नंबर्स भी हैं, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए। मुझे ऐसा नंबर ढूंढना, लोअर बाउंड्री ढूंढनी है, ठीक है, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सबसे छोटा हो, वो लोअर बाउंड बनेगा। लोअर बाउंड मतलब नीचे की बाउंड्री। तो यहाँ पे देखो इधर 0 आ रहा होगा, इधर -1 आ रहा होगा, इधर -2 आ रहा होगा, इधर -3। मेरा सेट एस ये है, दिस इज माई सेट एस, ठीक है। पॉजिटिव रियल ग्रेटर देन 0 पर ये इंटीजर्स कर लो थोड़ी देर के लिए, इंटीजर्स पे ज्यादा जल्दी समझ आएगी, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो ये मेरा सेट एस है, पूरा जो चलता है 4 के भी आगे नंबर है, यहाँ तक पूरा मेरा सेट एस है। तो यहाँ पर मेरा ये देखो ये सारे सेट से कोई भी नंबर ऐसा चूज करो जो इनसे छोटा हो, तो मेरे पास 0 आ गया, तो ये 0 एक लोअर बाउंड बना, -1 भी एक लोअर बाउंड बना, -2 भी एक लोअर बाउंड है, -3 भी एक लोअर बाउंड है, ऐसे यहाँ तक के जितने नंबर्स होंगे ये सारे इसके लोअर बाउंड बन जाएंगे, ठीक है। लोअर बाउंड मतलब जिसने उसको लोअर साइड से बाउंड कर दिया, बाउंड्री बना दी। अपर बाउंड जिसने अपर साइड से आगे वाली तरफ से उसको बाउंड कर दिया, ठीक है, दैट इज अपर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड समझ आ गया सब बच्चों को। अब अगेन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोअर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग करे, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं था कि लोअर बाउंड सेट के अंदर बिलोंग करे। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हो इसके अंदर जो अगर मैंने 1 को इंक्लूड किया हुआ है तो 1 से भी सारे नंबर जो है लेस है, क्योंकि मेरे पास डेफिनेशन में इक्वल टू का साइन है, तो 1 भी इसका एक लोअर बाउंड बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 -1 -2 यही बनेंगे, 1 भी। क्यों? क्योंकि 1 अपने आप से ये साइन रखेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये सारी चीजें होल्ड कर रही हैं, तो 1 भी एक ऐसा नंबर है जो कि लोअर बाउंड का काम करेगा इस क्वेश्चन में। तो लोअर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एंड लोअर बाउंड इज नॉट यूनिक, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम ऑफ अ सेट इज ऑलवेज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है। अगर अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो तो अपर बाउंड बनेगा ही। यही सेम चीज उल्टा कर दो, मिनिमम ऑफ द सेट इज ऑलवेज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट, ठीक है ना। तो जैसे 1 2 3 4 ये वाला मेरा पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट था, तो इसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन था, 1, तो 1 बन गया लोअर बाउंड। ऐसे नेगेटिव रियल नंबर्स मैंने लिए थे -1 -2 -3 -4, तो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर मेरे को कहाँ क्या मिला था उसमें, -1, तो -1 भी मेरा एक लोअर बाउंड था उसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अपर बाउंड इज नॉट यूनिक। जो चीज अपर बाउंड के लिए बोल रही हूँ वो लोअर बाउंड के लिए भी ट्रू है। अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट बट मैक्सिमल एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट। ऐसे ही बेटा जैसे जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा दैट इज बिलोंगिंग टू द सेट, अपर बाउंड मे और मे नॉट। आपको दिखाया ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये देखो इस पूरे सेट एस का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1, ठीक है, और लोअर बाउंड तो इसके बहुत सारे, तो 1 जो है वो तो सेट के अंदर है बट बाकी के लोअर बाउंड्स जो है वो सेट के अंदर नहीं है। तो लोअर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट बट द मिनिमल एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट। ऐसे ही सेम अपर बाउंड होगा तो मैक्सिमल एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द सेट बट अदर अपर बाउंड्स मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, ठीक है बच्चों। अभी इनके एग्जाम्पल्स और बहुत सारे कराऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले टर्म्स के मीनिंग देख लें। अब देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है सुप्रीमम। अभी अभी आपने देखा कि अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, मैंने एक सेट के कितने सारे अपर बाउंड निकाल के दिए। अब उन सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा एलिमेंट चूज कर लो, दैट इज कॉल्ड सुप्रीमम। तो सुप्रीमम होता है मेरा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, यानी कि LUB। ये LUB नोटेशन अगर कहीं पे भी लिखी दिखाई दे रही है मींस लीस्ट अपर बाउंड। करना क्या है, जो भी सेट है उसके अपर बाउंड्स निकाल लो, जितने भी अपर बाउंड्स है उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट इज कॉल्ड सुप्रीमम, ठीक है। तो सुप्रीमम को हम डिनोट कर देते हैं ऐसे, SUP, सुप एस इज सुप्रीमम ऑफ S। तो मैंने सपोज कहा कि लीस्ट अपर बाउंड मेरा निकल कर आ रहा है W, तो मेरा सुप्रीमम S आ गया W। अब बेटा सुप्रीमम जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा। अपर बाउंड्स आर नॉट यूनिक बट सुप्रीमम इज ऑलवेज यूनिक।
दूसरी बात, सुप्रीमम फिर से मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, ये बिल्कुल अपर बाउंड की तरह ही है कि सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। देखो सुप्रीमम एक अपर बाउंड होगा, ठीक है, अपर बाउंड मे और मे नॉट बी द सुप्रीमम, क्योंकि अपर बाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से सबसे छोटा सिलेक्ट किया है वो मेरा सुप्रीमम है, ठीक है। तो सुप्रीमम खुद में एक अपर बाउंड भी होता है, वो अपर बाउंड की सारी प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा, साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है कि वो लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो याद रखनी है कि सुप्रीमम इज द लीस्ट अपर बाउंड। एग्जाम्पल अपना वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो नेगेटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, जो मर्जी ले लो, नेगेटिव इंटीजर्स कर लो इसको, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेगेटिव इंटीजर्स का कोई भी एक सेट लिया, देखो -1 -2 -3 ऐसे करके ये मेरा पूरा सेट जा रहा है S, ठीक है। इसके जो अपर बाउंड्स निकले वो क्या निकले, 0 1 2 3, ये सारे उसके क्या है, ये पूरे के पूरे ये जो बन गया, ये पूरी फ्रेगमेंट क्या बन गई, इसकी अपर बाउंड्स की बन गई। अब इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इन सारे अपर बाउंड में, 0, तो 0 बन जाएगा मेरा सुप्रीमम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये नेगेटिव इंटीजर्स का अपर बाउंड कौन है, तो आप बोलोगे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इनफैक्ट ये -1 भी है, ठीक है ना, माइनस, क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है डेफिनेशन के अंदर। तो -1 0 1 2 3 ये सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स हैं, ठीक है। तो इसका जो इंटीजर में जो लीस्ट अपर बाउंड आपका निकल कर आएगा दैट इज 0, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या निकला, इंटीजर्स लोगे तो -1 आएगा, रियल नंबर्स लोगे तो 0 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या निकल आया इसके अंदर, सुप्रीमम में 0, ठीक है। क्लियर हो गई बात, अगर रियल नंबर्स हैं तो, वरना इंटीजर्स होंगे तो -1 भी आएगा बेटा, ठीक है। -1 था ना सारे नेगेटिव रियल नंबर्स, यस। ऐसे ही बेटा आप ये भी देख सकते हो कि सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, ठीक है। रियल नंबर्स अगर हैं तो 0 है, इंटीजर्स होगा तो -1, ठीक है। मैंने क्योंकि नीचे बेटा 0 का एग्जांपल दे रखा था तो मैंने वही लिख दिया। हेयर वी सी दैट 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट, सो सुप्रीमम एस डज नॉट बिलोंग टू द सेट। और एग्जांपल्स देखो बेटा, देखो मेरे पास S है, सपोज 1 1/2 1/3 1/4, देखो ये एलिमेंट है कैसे, रियल नंबर पे प्लॉट, रियल लाइन पे प्लॉट करो, ये 1 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज 0 है तो 1/2 इसका बिल्कुल आधा हो गया, फिर 1/3 और अंदर आ जाएगा, फिर 1/4 और अंदर आ जाएगा, 1/5, ऐसे 1/n का सेट है। तो ये सारे एलिमेंट 0 के पास इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इससे बाहर तो निकलेंगे नहीं, ठीक है ना, इतने ही रह जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि ये सारे एलिमेंट जो हैं, जितने भी एलिमेंट है इस सेट के, सपोज x से मैंने डिनोट कर दिया, ये सारे एलिमेंट किसके अंदर है, देखो 0 से 1 के अंदर है। 0 के ऊपर इक्वलिटी का साइन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और 1 इसका एलिमेंट है इसलिए 1 की तरफ इक्वलिटी लगा ली। अब आप खुद देखो, इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, अब इस सेट के लिए अगर अपर बाउंड्स मांगू तो ये 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी अपर बाउंड होगा, 4 भी अपर बाउंड होगा, ये सारे के सारे देखो S सेट मेरा इतना ही है, S तो इतना ही है, ठीक है ना, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस काम करते हैं, 1 के ऊपर क्लोज्ड का सिंबल लगा देते हैं। S सेट तो मेरा इतना ही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसके अपर बाउंड कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे अपर बाउंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, इतने सारे अपर बाउंड है। अब मैं पूछूं इनमें लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, तो लीस्ट अपर बाउंड कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सुप्रीमम क्या बन जाएगा इस सेट का, 1 बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसके अंदर लोअर बाउंड्स कौन से हैं इस सेट के, तो देखो 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड होगा, -2 भी लोअर बाउंड होगा, -3 भी लोअर बाउंड होगा। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, लोअर बाउंड्स हो गए, 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये इसके लोअर बाउंड्स है। अभी लोअर बाउंड्स में से भी एक वर्ड निकालेंगे हम इन्फीमम का, वो नेक्स्ट डेफिनेशन में निकालती हूँ, ठीक है। तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि आपके लोअर बाउंड्स कौन से हैं, 0 -1 -2 -3। अगर मैं पूछूं इनमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है इन सारे नंबर पे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, 0। तो बेटा जैसे लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोलते हैं, ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोल देते हैं, इन्फीमम, ठीक है। तो आपको अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड का मीनिंग याद है तो आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकाल लेंगे तो सुप्रीमम और इन्फीमम भी समझ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। देखो इन्फीमम की डेफिनेशन बता देती हूँ। इन्फीमम के लिए जब भी मन में आए वर्ड इन्फीमम तो हमेशा समझ लेना इट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। मतलब काफी सारे लोअर बाउंड है, उनमें से सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लिया, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही मैंने आपको बताया कि इसके लोअर बाउंड है 0 -1 -2 -3 -4, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, 0। तो 0 क्या हो गया आपका इन्फीमम हो गया,
ठीक है, तो इन्फीमम आ गया इस क्वेश्चन का 0 और सुप्रीमम आ गया 1। अब आप देखो 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो इन्फीमम और सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू दिस सेट बट दे आर ऑलवेज यूनिक। अब इसका सुप्रीमम अगर 1 है इस सेट का, तो 1 ही है और कोई नहीं है। लोअर बाउंड्स बहुत सारे, अपर बाउंड्स बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इन्फीमम का मीनिंग। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सपोज कर लो 1 2 3, 0 से आगे के जितने भी नंबर हुए ना, ये सारे के सारे मेरे, ये मेरा सेट एस को कंस्टिट्यूट करेंगे थे, ठीक है। मैंने 0 एलिमेंट छोड़ दिया बस, तो 0 क्योंकि पॉजिटिव वर्ड लिखा हुआ है, ये सारे के सारे मेरे सेट एस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये एस बन रहा है मेरा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इन्फीमम या सुप्रीमम जो भी है वो देखना है। देखो सुप्रीमम चाहिए तो मेरे को पहले अपर बाउंड ढूंढने हैं और फिर लीस्ट अपर बाउंड। तो इस सेट का 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो पूरा ही सेट एस है, तो इससे बड़ा कोई भी नहीं आएगा, तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि कोई अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं लिख देती हूँ नो अपर बाउंड, इस सेट का कोई अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। नो सुप्रीमम, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा मुझे इस सेट एस से आगे, ठीक। अब लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो देखो इसके अंदर लोअर बाउंड्स आपके पास कौन कौन से आएंगे, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास लोअर बाउंड्स आ गए आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्फीमम इन सबका क्या आ जाएगा, इन सबका इन्फीमम कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि 0 भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, सारे के सारे पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो 0 -1 -2 -3 -4 ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, लोअर बाउंड्स आ गए। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 0, तो मेरा इन्फीमम एस कितना आ जाएगा निकल कर, 0 निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये मेरा इन्फीमम बन गया। अब देखो बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट वो होगा, देखो जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये जो लोअर बाउंड और सुप्रीमम, लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसी सेट का मिल गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेट खुद क्या है। अगर अपर बाउंड मिलता है तो हम बोलेंगे सेट इज बाउंडेड अबव, अगर लोअर बाउंड मिल जाता है किसी सेट का तो हम बोलेंगे सेट इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। जैसे ये जो सेट है आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, इसके पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड नहीं करता, तो मैं बोलूंगी दिस सेट एस इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, बट नॉट बाउंडेड अबव। ऐसे ही नेगेटिव रियल नंबर्स वाला जो सेट था आपके पास वो बाउंडेड अबव था बट बाउंडेड बिलो नहीं था। तो याद रखिए अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो सेट बनता है बाउंडेड अबव, अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे तो सेट बनता है बाउंडेड बिलो, ठीक है। और अगर बाउंडेड अबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए तो हम बोलेंगे सेट को कि वो सेट बाउंडेड है। क्लियर? दोनों साइड से अगर क्लोज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरा इंटरवल है 0 to 1, इंटरवल लिया तो देखो ये रहा 0 और ये रहा 1, ये एलिमेंट्स हैं सेट एस के पास, ठीक है। तो इससे आगे के जितने भी नंबर्स बच गए यहाँ से यहाँ तक के ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे, ठीक है। इससे इधर की तरफ जितने भी एलिमेंट्स बचे ये सारे क्या होंगे, मेरे लोअर बाउंड्स होंगे, ठीक है। तो अपर बाउंड भी मिल गए, लोअर बाउंड भी मिल गए, तो सेट जो है एस इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। अब मैं आपसे पूछ लूं तो कि इसके अंदर जो है अपर बाउंड्स दीजिए, तो आप अपर बाउंड्स कौन कौन से देंगे, देखो अपर बाउंड देंगे तो आप 1 भी होगा अपर बाउंड, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, इतने सारे अपर बाउंड हैं इसके अंदर। 1.5 भी है, 2.5 भी है, 2.3 भी है, 2.7 भी है अगर रियल नंबर है तो, ठीक है ना। तो ये सारे इसके अपर बाउंड है। मैंने पूछा लीस्ट अपर बाउंड कौन है, 1, तो मेरा सुप्रीमम क्या निकल कर आया इस सेट का, 1 आ गया। अब लोअर बाउंड की बात करते हैं, मैंने कहा लोअर बाउंड्स निकालो इस सेट के, तो 0 के इधर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो गए, लोअर बाउंड, तो 0 भी लोअर बाउंड हुआ इसका, -1 भी, -2 भी, -3 भी, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स है। इनफैक्ट इनके बीच के नंबर भी लोअर बाउंड है, ठीक है। तो मैंने पूछा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है इन्फीमम, तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 0, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम बन गया मेरा 0, ठीक है। अब आप देख सकते हो 0 इज द इन्फीमम और 1 इज द सुप्रीमम, और दोनों के दोनों सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। ऐसा भी हो सकता है कि एक बिलोंग कर जाए और दूसरा बिलोंग ना करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर ही होना चाहिए। तो ये था बेटा सुप्रीमम और इन्फीमम। चलो अब थोड़े से एग्जाम्पल्स ना और करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि फाइंड लोअर बाउंड
अपर बाउंड, ठीक है, सुप्रीमम और इनफीमम इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, इन द फॉलोइंग। काफी सारे एग्जांपल्स कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो मेरा इंटरवल है 0 से 1, मैंने दोनों साइड से ओपन कर रखा है, ठीक है, तो 0 ये रहा, 1 ये रहा, दोनों साइड से ओपन है। ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा इन सब के अपर बाउंड्स दो, तो अपर बाउंड देखो कौन कौन से अपर बाउंड होंगे इसमें, यहाँ पे जितने भी होंगे ये सारे अपर बाउंड्स होंगे, इधर की तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे लोअर बाउंड्स होंगे। तो अपर बाउंड कौन मिल रहा है बेटा, देखो 1 भी है, क्योंकि 1 से तो सारे छोटे हुए ना इसके एलिमेंट, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड इनका कौन आया, 1 आ गया, ठीक है। तो मेरा सुप्रीमम कौन निकल कर आया, इसका मतलब 1 आ गया, ठीक। ऐसे ही लोअर बाउंड्स ढूंढो, देखो लोअर बाउंड 0 के इधर की साइड पर ही है, ठीक है, तो 0 भी एक लोअर बाउंड है, -1 भी, -2 भी, ये सारे लोअर बाउंड्स है। मैंने कहा इन सब का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा, तो ग्रेटेस्ट कौन है इनमें, 0 है। तो यहाँ पर मेरे को क्या पता चला कि जो मेरा इनफीमम आया है सेट का दैट इज 0। क्लियर हो गई। तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, इनफीमम भी एग्जिस्ट करता है, और सुप्रीमम और इनफीमम बोथ डू नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ये भी पता चला आपको इस क्वेश्चन में। हर तरीके का एग्जाम्पल पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन भी सारी सारी देखनी है आपको कि किस में क्या ऑब्जर्वेशन मुझे मिल रही है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन लो। आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, देखो करली ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब ये सेट है, सेट के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अब ये 2 ये रहा और 7 ये रहा, सिर्फ यही 2 एलिमेंट है, 2 और 7 के बीच के एलिमेंट नहीं है। ध्यान देना बेटा, मैंने इंटरवल नहीं लिखा, मैंने सेट लिखा है। जब सेट लिखा है तो उसके पर्टिकुलरली एलिमेंट्स हैं 2 और 7। द सेट कंसिस्ट ओनली ऑफ 2 एलिमेंट, 2 and 7, नो एलिमेंट इन बिटवीन, ठीक है। अब ये रहा -इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी। मैंने आपसे पूछा इसके अपर बाउंड्स दीजिए, तो अपर बाउंड देखो कौन सा होगा, अपर बाउंड इसके अंदर एक 7 तो होगा ही होगा, ठीक है, और 7 के आगे के नंबर 8, 9, 10, मैंने कहा ना पूरी रियल लाइन में इन दोनों से 2 और 7 से बड़े नंबर जितने भी होंगे वो सारे मेरे अपर बाउंड्स बन गए। इनमें लीस्ट अपर बाउंड कौन है, 7 है, तो सुप्रीमम मेरा क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे 7 निकल कर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका लोअर बाउंड निकालो। लोअर बाउंड देखो, अपर बाउंड इस वाली सेगमेंट में होते हैं, ठीक है, लोअर बाउंड इस वाली सेगमेंट में होते हैं। तो लोअर बाउंड निकालो, 2 से छोटे एलिमेंट्स निकालो, तो देखो 2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है डेफिनेशन में। फिर इससे नीचे चले जाओ, 2 से नीचे चले जाओ, अब जो भी एलिमेंट लेना है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके लोअर बाउंड। इन सब में ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन होगा, 2। तो मेरा इनफीमम क्या निकल कर आ गया, 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हो इनफीमम एंड सुप्रीमम बोथ बिलोंग्स टू द सेट। इससे ऊपर वाला एग्जांपल दिया था जब इनफीमम एंड सुप्रीमम बोथ डू नॉट बिलोंग टू द सेट, बट यहाँ पर सुप्रीमम और इनफीमम बोथ बिलोंग्स टू द सेट। दूसरी बात ये देखिए, सुप्रीमम यूनिक है, इनफीमम यूनिक है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों के दोनों यूनिक नहीं है, ठीक बेटा। ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुकी हूँ, बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, ये हर बुक के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो पहले तो इसके एलिमेंट्स देखो, नेचुरल नंबर है ना, तो n को 1 डाला, 1 से स्टार्ट होगा ना, 1, फिर 2 डाला n को, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो प्लॉट करो, ये रहा 1, ये रहा 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करके ये आप देख सकते हो। इसके लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब मैं कितना भी n बढ़ाती चली जाऊं 0 से बाहर नहीं पार होंगे ये लिमिट, ये सारे के सारे यही इकट्ठे होते चले जाएंगे, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n क्या है, 0। इसका मतलब n को आप देखो ना, नेचुरल नंबर से मैक्सिमम n को कहाँ तक लेके जा सकते थे, इन्फिनिटी तक ही लेके जाते, तो भी नंबर 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 0 से पार नहीं करेंगे, ये एलिमेंट यहीं तक रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये पूरा सेट यहां से लेके यहां तक का ये तो बन गया S। अब अपर बाउंड किस सेगमेंट में है, यहाँ पर है। लोअर बाउंड किस सेगमेंट में है, यहाँ पर है, यही होगा ना। तो अब आप देखो अपर बाउंड आपसे पूछूं इस सेट के तो कौन है, 1 भी है, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सारे के सारे एलिमेंट इसके अपर बाउंड बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं पूछूं लीस्ट अपर बाउंड कौन है इनमें, तो 1 आ गया, ठीक है। अब आ जाइए लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड पूछूं इस सेट के तो कौन से हैं, देखो 0, फिर -1, -2, -3, ये सारे एलिमेंट्स इसके लोअर बाउंड बनेंगे, ठीक है। अब मैं पूछूं इनमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा आ गया, तो 0 आ गया। तो इनफीमम क्या बन गया सेट का,
0 और सुप्रीमम क्या बना सेट का 1 बना। अब आप देखो सुप्रीमम एंड इन्फीमम बोथ आर यूनिक, अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स आर नॉट यूनिक क्योंकि इतने सारे निकाल के दिए। दूसरी बात क्या देख रहे हो कि सुप्रीमम एस बिलोंग्स टू द सेट क्योंकि 1 तो इसका एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेट। बट इन्फीमम क्या है, इन्फीमम डज 0 आया, 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इन्फीमम डज नॉट बिलोंग टू द सेट। ठीक है बेटा, मैंने जान के ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जिसमें मैंने आपको दिखाया, पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों सेट में नहीं है, दूसरे एग्जाम्पल में दिखा दिया इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों सेट में है, अब तीसरे में दिखा दिया एक सेट में है और दूसरा सेट में नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चों? तो मैं हर तरीके का एग्जाम्पल आपके पास पॉसिबल है। अब देखो एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, 0 1 यूनियन 2 3। ठीक है बेटा, ये देखो जरा इधर, अब आपके पास ये कैसे है, 0 इधर है 1 इधर है, इंटरवल है, इंटरवल है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट इसके बीच के कवर्ड है और क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो 0 और 1 पे इंक्लूडेड है। अब आ जाओ 2 इधर है 3 इधर है, क्लोज्ड इंटरवल है ये भी और 2 से 3 तक का इंटरवल है तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर कवर हो गए। क्लियर हो गई बच्चों बात? ये इन्फिनिटी इधर रहा होगा और माइनस इन्फिनिटी इधर। अब मुझे चाहिए इसके अपर बाउंड्स, अपर बाउंड मतलब इन दोनों से जो नंबर बड़े हों, ठीक है ना, तो अपर बाउंड किस सेगमेंट में आएगा, इतने पोर्शन में, ये सारा पोर्शन किसका होगा, अपर बाउंड्स का, इन्फिनिटी पार नहीं होगा, ये अपर बाउंड्स यहाँ होंगे। लोअर बाउंड कितनी सेगमेंट के अंदर है, यहाँ पे सारे में इसके लोअर बाउंड्स होंगे। ठीक है, ठीक कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो अपर बाउंड्स की सेगमेंट दिखाई दी, लोअर बाउंड्स की, तो अब अपर बाउंड उठाओ इसके, देखो लास्ट इंक्लूड, ये 3 भी इंक्लूड होगा बेटा इसके अंदर क्योंकि आपको पता है इक्वलिटी का साइन भी है, तो 3 4 5 6 7 ये सारे अपर बाउंड्स। मैंने पूछा इनका लीस्ट नंबर तो 3, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गया 3, तो सुप्रीमम कितना आया मेरा 3। अब आ जाओ लोअर बाउंड्स, लोअर बाउंड कहाँ से उठाओगे, लोअर वाली सेगमेंट से उठाओगे, तो लोअर बाउंड आया 0 -1 -2 ये सारे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है इन सब में, 0, तो इन्फीमम कितना निकल कर आया इस सेट का 0। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम और इन्फीमम। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बेटा इसके करा दिए, तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमने इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने होते हैं। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनके बारे में, जो भी ये आपके हैं सुप्रीमम इन्फीमम, ये थ्योरम, ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम, बट मैं थ्योरम आपको बता देती हूँ क्योंकि ये यूज बहुत होती है। ठीक है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो आपका क्या है कि एम इज द सुप्रीमम ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ, IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ x belonging to x such that x is greater than m minus epsilon। इसका क्या मीनिंग है बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखो मैंने आपसे कहा कि m है सुप्रीमम s, इसका मैं प्रूफ नहीं करा रही, बस मीनिंग समझा रही हूँ ताकि आप इसको थ्योरम्स को अप्लाई कर सके क्वेश्चंस में। मैंने लिखा क्वेश्चन में कि कोई s नॉन एम्प्टी सबसेट था रियल लाइन का और m उसका सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि m इज द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये अपर बाउंड भी है और ये लीस्ट भी है। ठीक है, अगर ये अपर बाउंड है तो ये क्या प्रॉपर्टी पोजेस करेगा कि m इसका सुप्रीमम है, s का तो अपर बाउंड है, तो यानी कि m जो होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। ये तो आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये इसलिए आया बिकॉज m अपर बाउंड तो है ही, अपर बाउंड होगा तो सारे एलिमेंट s के इससे छोटे होंगे, दिस इज बिकॉज m इज द अपर बाउंड, ये तो इससे आया। ठीक है, ये ऊपर नहीं लिखा हुआ मैंने अभी, ये तो मैंने आपको यहाँ की डेफिनेशन बताई। ऑल्सो m इज लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, पहले यहाँ पे ना लीस्ट हटा दो कि m अगर सुप्रीमम है तो m अपर बाउंड तो तब भी है यहाँ पे, ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन से आया। अब मैंने कहा m इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब अगर m से कोई नंबर बड़ा हो जाए, लीस्ट है मतलब इस लीस्ट मतलब ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी कि एनी नंबर लेस देन दिस कैन नॉट बी द अपर बाउंड। दोबारा से सुनेंगे, अगर m लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इसका मतलब एनी नंबर लेस देन m
कैन नॉट बी द अपर बाउंड, वो अपर बाउंड नहीं बनेगा। ये मीनिंग समझ आया? लीस्ट का मीनिंग लिखा है वो। तो कोई भी नंबर m से छोटा किस फॉर्म का होगा? सपोज कर लो m माइनस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो m माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी द अपर बाउंड, इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, कैन नॉट बी द अपर बाउंड। बेटा अगर m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड होता तो मैंने बताया m माइनस एप्सिलॉन की तरफ ग्रेटर का सिंबल होता, अगर m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड होता तो। ठीक है, अब ये नहीं है अपर बाउंड, तो इसका मतलब ये सिंबल हो गया कि ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। क्लियर हो गई? यही डेफिनेशन लिखी ऊपर, ये लिखी। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत यूज होता है कई थ्योरम्स को प्रूव करने में। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आपको ये पता चले कि कोई नंबर सुप्रीमम है किसी सेट का, तो वो दो प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है। क्या? एक तो वो अपर बाउंड है, दूसरी वो लीस्ट अपर बाउंड है। अगर वो अपर बाउंड है तो इसका मतलब उसकी तरफ ये ग्रेटर देन वाला सिंबल बन रहा होगा। m की तरफ ये जो ग्रेटर का सिंबल है ना, ये ब्रॉड पोर्शन होगा उसकी तरफ। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये तो इसलिए आया कि m इज द अपर बाउंड, उसकी डेफिनेशन से आया। अब मुझे लीस्ट वर्ड का मीनिंग निकालना है। तो m इज लीस्ट, अगर लीस्ट है इसका मतलब उससे छोटा नंबर जो है वो अब अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो इफ m इज द लीस्ट अपर बाउंड देन एनी नंबर लेस देन m कैन नॉट बी द अपर बाउंड। अगर वो अपर बाउंड नहीं है तो क्या होगा? देखो m उससे छोटा नंबर किस फॉर्म का होगा? m माइनस एप्सिलॉन फॉर्म का होगा। सो m माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी द अपर बाउंड। अब आप खुद सोचो, अगर ये m माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड होता तो अपर बाउंड के हिसाब से इसकी तरफ ये ब्रॉड पोर्शन होना चाहिए था साइन का। ठीक है, तो मेरे पास ये डेफिनेशन होनी चाहिए थी कि नहीं? ये होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। अब मैंने कहा नॉट, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो ये प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कराने देगा। ठीक है ना, तो मैंने लिखा देयर इज एन एक्स सच दैट दिस डज इज नॉट लेस देन m माइनस एप्सिलॉन। अब नॉट का क्या मीनिंग हो गया? इसका उल्टा, यानी कि x ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है, अब सिंपली जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है ना सुप्रीमम के लिए, ऐसे ही थ्योरम का बी पार्ट देखो m is the infimum of s if and only if, ठीक है, for all epsilon greater than 0 there exists an x belonging to x such that x is less than m plus ये epsilon। अभी ना इस infimum के लिए स्मॉल m डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, m प्लस एप्सिलॉन। देखो इसका क्या मीनिंग है बेटा इन्फीमम का। देखो पहले तो हमने लिखा कि m क्या है? इन्फीमम s। इन्फीमम है इसका मतलब m क्या है? m इज द लोअर बाउंड। एक तो m क्योंकि इन्फीमम है तो लोअर बाउंड तो है ही है, एंड m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दोनों बातें हैं। ठीक है, अब m इज द लोअर बाउंड, इसका क्या मीनिंग हुआ? लोअर बाउंड की तरफ मैंने क्या बोला था? हमेशा ऐसे नैरो पोर्शन आएगा, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m, क्योंकि आपका लोअर बाउंड है। ठीक है, अगर अपर बाउंड होता तो x लेस देन इक्वल टू दैट आता है, अगर लोअर बाउंड है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अब m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मीनिंग है? ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब एनी नंबर ग्रेटर देन m कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट है ना ये खुद, तो इससे बड़ा नंबर कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ द सेट। लोअर बाउंड कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ द सेट। तो m से बड़ा एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? m प्लस एप्सिलॉन फॉर्म का होगा, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, m में कुछ भी ऐड कर दोगे तो उससे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ द सेट, यही मीनिंग हो गया, कैन नॉट बी द लोअर बाउंड ऑफ दैट सेट। ठीक है, अगर वो उसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता, एनी नंबर ग्रेटर देन दिस उसका लोअर बाउंड नहीं है, मैं कह रही हूं अगर लोअर बाउंड होता तो क्या होता? उसकी तरफ ये नैरो पोर्शन आता ना, अब ये नहीं है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू का साइन लगा दूं। ठीक है, इसका उल्टा करना मतलब x लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, ये मीनिंग हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या यही लिखा हुआ है ऊपर, देखो x लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। क्लियर हो गई बच्चों बात? ये बात भी आपको हमेशा अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ये
एक अच्छी प्रॉपर्टी थी जो हम बहुत यूज़ करते हैं। 2-3 प्रॉपर्टीज़ और मैं लिख रही हूँ, इनको डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। देखो, लेट a greater than 0 and b less than 0 be any two रियल नंबर्स। आई एम नॉट डूइंग द प्रूफ, बट मैं आपको समझा जरूर दूंगी ताकि आप जब भी कभी किसी थ्योरम का प्रूफ करने में इसे यूज करें तो आपको समझ आए कि आपने कैसे यूज किया है। एंड बी द टू सबसेट्स, ठीक है, ऑफ दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बेटा। देन देखो, सुप्रीमम ऑफ a प्लस ए कोई स्मॉल ए कोई रियल नंबर है और कैपिटल ए कोई सबसेट है, तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस ए क्या होगा, ये ए जो होगा ना रियल नंबर जो है ये तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ सेट का आप सुप्रीमम ले लेंगे। क्लियर हो गई। ऐसे ही देखो, सुप्रीमम ऑफ ए ये किसके बराबर होगा, ए बाहर आ जाएगा और सुप्रीमम आप सेट का ले लेंगे। ठीक है। ऐसे ही देखो, सुप्रीमम ऑफ बी ए, ये देख लेना ध्यान से कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 था और b क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो b को बाहर निकालोगे। अब क्योंकि b नेगेटिव है तो सुप्रीमम की जगह वर्ड आ जाएगा इन्फीमम। ठीक है, ध्यान देना है, क्योंकि बिकॉज b इज अ नेगेटिव नंबर। अगर b नेगेटिव नंबर है तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो सुप्रीमम जो है इन्फीमम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही और देखो, इन्फीमम की प्रॉपर्टीज देखो। इन्फीमम ऑफ a प्लस ए क्या होगा, a बाहर आ जाएगा प्लस इन्फीमम ऑफ ए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और देखिए, इन्फीमम ऑफ ए, अब क्योंकि ए पॉजिटिव नंबर है, बाहर निकालोगे तो इन्फीमम इन्फीमम ही रहता है, सुप्रीमम सुप्रीमम ही रहता है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक, बट अगर आपने इन्फीमम बी ए का निकाला तो बी क्योंकि लेस देन 0 है तो बी तो बाहर आ जाएगा, बट इन्फीमम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुप्रीमम में। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए।